रामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी संघर्ष से पूरी होती थीं। उसका घर गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। उसके पिता एक मजदूर थे, जो दिन भर ईंट गाड़ा ढोते और शाम को थककर घर लौटते थे। मां दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाने में मदद करती थीं। गरीबी उनके परिवार की पहचान थी, लेकिन रामू के माता पिता ने उसे सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी बदली जा सकती है। बचपन में ही उसने अपनी मां को कई बार दूसरों के ताने सुनते हुए देखा था। गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता। ये शब्द उसके दिल में गहरे धंस जाते थे। रामू पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई बाधित होती रही। कभी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, तो कभी किताबें खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कई बार वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें मांगता और उन्हीं से पढ़ाई करता। लेकिन भूख और गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह छोटी उम्र में ही काम करना शुरू करे। जब दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तब मैं खेतों में काम कर रहा था, चाय की दुकानों पर बर्तन धो रहा था। रामू को यह बात हमेशा चुभती थी कि उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वह अपनी गरीबी में ही उलझा हुआ था। लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है। रामू का एक अलग ही सपना था। वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं जीना चाहता था, बल्कि एक बड़ी जिंदगी चाहता था। जब वह गांव के अमीर लोगों को देखता तो सोचता, आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आता है। वह सोचता कि क्या गरीबी से निकलने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे वह भी अमीर बन सके। रातों को जब वह अपनी झोपड़ी में सोता, तो आंखों में बड़े सपने लिए सोता था। वह अपनी गरीबी को अपनी तकदीर मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, तो रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता, मुझे कुछ बड़ा करना है। वह एक छोटे से थैले में अपने कपड़े रखकर शहर की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे, लेकिन दिल में एक बड़ी उम्मीद थी। शहर पहुंचने के बाद उसे समझ में आया कि यहां गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। लोग उसे अनदेखा कर देते, कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कई दिन वह भूखा रहा, फुटपाथ पर सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भूख ने उसे मजबूर कर दिया और वह मंदिर के पास जाकर बैठ गया। पहले दिन उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने हाथ फैलाया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। क्या मैं भीख मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूं? लेकिन